Good morning, everyone. My name is Rahul. I welcome you all, as always, in your teaching with your family. साथ ही यहाँ पर हम आपको देते हैं हिंदी का प्रैक्टिस सेट डेली, नई तरीके के क्वेश्चंस, नई तरीके की ट्रिक्स प्लस कॉन्सेप्ट। तो कल का हमारा जो क्वेश्चन था वो था संयुक्त व्यंजन कितने प्रकार के होते हैं। तो ये होते हैं 4 प्रकार के। तो सही जवाब सबसे पहले जो दिया शोभना मैम, सिबी गुप्ता जी और कंप्लीटली एंटरटेनमेंट। आज का पहला क्वेश्चन जो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं वो है शुद्ध अशुद्ध। शुद्ध अशुद्ध में एक चीज़ याद रखिएगा, अभ्यस्त। तीनों एक ही तरीके के शब्द हैं। जब शब्द एक ही हों और उसमें आप ना देखना स्टार्ट मत कर दें, इसमें अभ्यस्त में आधा भाव और आधा सा होता है, ये आपको केवल सी में मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब इसमें आपको ट्रिक बताता हूँ एक। राम सीता से सुंदर है। से आप जो आपके कारक चिन्ह है ना, 8 तरीके के होते हैं। कारक कितने होते हैं? 8। अब इसमें जो से है ये 2 कारकों का चिन्ह होता है। एक तो करण का होता है और एक आपादान का होता है। किसका? आपादान। अब आपादान में ट्रिक याद कर लेना, जहाँ तुलना हो रही हो, क्या हो रही हो? तुलना हो रही हो या अलगाव। तुलना और अलगाव दो वर्ड अगर आपने याद कर लिए तो आप लगाओगे सही। अब यहाँ अलगाव तो कुछ हो नहीं रहा, मगर यहाँ क्या हो रही है? तुलना हो रही है। क्या हो रही है? राम सीता से, 2 लोगों के बीच में तुलना है ना, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? आपादान कारक। और करण में क्या होता है? करण में आपका मिलेगा के द्वारा, जहाँ के द्वारा का भाव, जैसे मैं पेन के द्वारा, मैं पेन से लिखता हूँ, पेन से लिखने का मतलब पेन के द्वारा लिखता हूँ। ठीक है, तो इस चीज़ को आप ध्यान रखेंगे। और आपादान के मैं 1-2 एग्जाम्पल और बताऊँ जो बहुत पूछे जाते हैं। पत्ता पेड़ से गिरता है, ऐसे आएगा। एक बहुत ज़्यादा आता है, गंगा हिमालय से निकलती है। तो इन 3 एग्जाम्पल को भी आप कॉपी में लिख लीजिएगा, इसी में से 2 कॉपी मिल जाएगा आपको। अब देखो, आपके अंतस्थ व्यंजन होते हैं, अंतस्थ होते हैं य, र, ल और ब। ठीक है, 4 होते हैं। तो ये आखिरी के 2 जो होते हैं ये अर्धस्वर होते हैं। मैंने वैसे भी आपको बहुत बार बताया वो, तो जो मैं बताता हूँ ना उसे लिख लिया कीजिए कॉपी में। य, र, ल, ब में क्या या और वाह क्या होते हैं? आपके अर्धस्वर होते हैं। और रा बहुत पूछा जा रहा है, ये क्या होते हैं? आपके लुंठित होते हैं। क्या होते हैं? लुंठित। और प्रकंपित, प्रकंपित। और ला क्या होता है? पार्श्विक होता है, पार्श्विक। ठीक है, इसे भी आप याद रखेंगे, ये यूपी टेट में पूछा गया है क्वेश्चन। ठीक है, अर्धस्वर कौन कौन से आपके? फिर या और व। ठीक है, अब देखो इसके, ये जो क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ इसके ऊपर नेक्स्ट आपका क्वेश्चन और है। अब देखो, ये मैंने अगर क बोला और ये बोला, इन दोनों में क्या अंतर है? इसमें तो आपका स्वर है, इसमें आपका स्वर नहीं है। अब देखो क बोल के देखो, क आ रहा है ना, और इसे आप क नहीं बोलोगे, इसे बोलो क्र, 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 इतना बोलोगे। तो अब इसमें क्या होता है? हलंत का प्रयोग कहाँ करते हैं हम? जहाँ हा की ध्वनि हो, गलत बात। नाक के उच्चारण न, व्यंजन का प्रयोग होना, वर्ण को बिना स्वर के प्रयोग करने के लिए। अब जैसे का है और क्र है, इसमें जब मैंने ये हलंत लगा दिया, ये जो नीचे डंडा लगाते हैं ना, इसे ये हलंत बोलते हैं। तो इसमें क्या है? इस जो आपका वर्ण है इसके अंदर आपका स्वर नहीं है। इस बात को आप अच्छे से ध्यान से लिख लेंगे कॉपी में। नेक्स्ट, मैंने आपको बताया अब कितने प्रकार के होते हैं शब्द? तत्सम, एक तो तत्सम होता है, तद्भव होता है, देशज होता है और एक विदेशज होता है। 4 तरीके के बताएं। संकर शब्द बताया था हाइब्रिड, हाइब्रिड जो 2 अलग 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 भाषा से मिलके बने हो, बताया था ये। जब अलग अलग भाषा से, अब आप ऐसे न निकाल पा रहे हो तो ऐसे देखिए, जहाँ संकर शब्द होगा वहाँ अलग अलग काट लोगे आप। पाव अलग है, रोटी अलग है, दोनों को अलग अलग लिख सकते हो। जहाँ अलग अलग लिख लो और वहाँ आपको लगे कि पाव तो थोड़ा अलग भाषा का, ये अलग भाषा का है, तो वहाँ क्या हो जाएगा? संकर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? संकर। और तत्सम क्या होते हैं? संस्कृत के वे शब्द जो हिंदी में ज्यों की त्यों ले लिए गए उन्हें तत्सम कहते हैं। ठीक है, तो इसे याद रखेंगे। और तद्भव, तत्सम का बिगड़ा हुआ रूप। और देशज क्या होता है? लोटा, पगड़ी, जो केवल अपने ही देश में यूज किए जाएंगे, ये और याद रखना। देशज शब्दों को केवल आप अपने ही देश में यूज करोगे, जबकि तत्सम शब्द ना अलग अलग जो जहाँ संस्कृत पढ़ते हैं, जैसे जर्मनी हुआ, यूके हुआ, वहाँ पे भी यूज कर लेते हैं तत्सम। मगर देशज को आप और कहीं किसी भी देश में यूज करता नहीं पाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। द्वित्व शब्द का प्रयोग निम्न में से किस में हुआ है? अब देखो, पहले जो मैं पढ़ता था द्वित्व का मतलब था समान, समान स्वर रहित वर्ण और समान स्वर सहित वर्ण। मगर मैंने जो एक्सपीरियंस किया, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन जब मैंने लगाया तो मैंने ये देखा कि इसमें पता है क्या होता है? केवल 2 आपके जो वर्ण हैं, पहले आधा आएगा फिर पूरा आएगा। अब देखो, इसमें पहले चा आधा आ रहा है फिर पूरा है, इसमें ता आधा आ रहा है फिर पूरा, गा आधा आ रहा है, गा पूरा आ रहा है। मगर इसमें पहले ला आ रहा है
फिर गा आ रहा है, तो ये अलग हो गया ना। तो जहाँ एक जैसे न मिले, इन दोनों में एक जैसे चा चा त त ग ग, यहाँ एक जैसे नहीं है, तो ये ही आपका द्वित्व नहीं है। इस तरीके से आप इसे याद रख लेंगे, कॉपी में लिख लेंगे। जहाँ पर एक साथ दोनों वर्ड न आए तो वही आपका द्वित्व हो जाएगा। ये ट्रिक बना लो। जबकि आप किताब के हिसाब से लिखोगे तो ये होगा जहाँ समान स्वर रहित वर्ण प्लस समान स्वर सहित वर्ण, तो वो आपको याद करने में दिक्कत होगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। जो बदला लेना चाहता हो के लिए एक शब्द, बदला लेना चाहता हो, आप देखते ही क्या लगा दूँ, प्रतिद्वंदी। मगर प्रतिद्वंदी क्या होता है, कॉम्पिटिटर। क्या होता है, कॉम्पिटिटर। जब आप पेपर देते हो ना, तब भी पेपर में जब देने हम बैठते हैं तो हर कोई कॉम्पिटिटर तो होता है, मगर वो बदला लेने के लिए नहीं होता है। तो इसका क्या होता है, इसका हो जाएगा आपका प्रचिकीर्षु। प्रचिकीर्षु, सी सही हो जाएगा, इसे लिख लेंगे, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पूछा गया अभी यूपीपीसीएस वगैरह में और यूपीएसएससी में पूछा ये। ठीक है, अब इसमें से बताना है कौन सा पुल्लिंग नहीं है। क्या बताना है, कौन सा पुल्लिंग नहीं है। तो एक ट्रिक लिखो अभी तुरंत। ट्रिक है स्त्रीलिंग पहचानने की। पुल्लिंग नहीं है तो क्या होगा, स्त्रीलिंग होगा। स्त्रीलिंग पहचानने की ट्रिक है अच्छा और मेरी। अच्छा और मेरी, मैंने वाक्य प्रयोग तो बताया ही है कि वाक्य में प्रयोग कर लो तो निकाल ही लोगे। या अच्छा या मेरी शब्द को पहले लगा लेना। देखो अब इसमें बनावट में देखो, अच्छी बनावट करते ना तो अच्छी क्या हो जाएगा, बनावट क्या हो जाएगा आपका, स्त्रीलिंग हो जाएगा। और यही इसमें पूछा है कि पुल्लिंग नहीं है। जब पुल्लिंग नहीं है तो क्या होगा, स्त्रीलिंग होगा। और हिंदी में कितने लिंग होते हैं आपके, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग। और संस्कृत में कितने होते हैं, 3 होते हैं, स्त्रीलिंग पुल्लिंग नपुंसकलिंग। ठीक है, तो इसे आप याद रखेंगे। तो इसमें क्या हो जाएगा, बनावट हो जाएगा। सोना महंगा है तो पुल्लिंग हो गया। और लेन देन हो रहा है, अब यहाँ पे आप कंचनजंगा में कंफ्यूज हो सकते हो। तो जो चोटियों के नाम होते हैं ना, वो आपके पुल्लिंग में आते हैं। आप इस तरीके से भी ध्यान रखेंगे। जितने भी हिमालय की चोटियाँ हुई या अरावली पर्वत की हुई, तो ये सब किस में आते हैं, आपके पुल्लिंग में आते हैं। तो आपके लिए सबसे अच्छा और सही जुगाड़ यही है कि अच्छी और मेरी यूज़ कर लेना, तो अच्छी बनावट। ठीक है, इस तरीके से आप निकाल लेंगे इसे। नेक्स्ट, यह कार मेरी है। यह कार मेरी है, तो इसमें क्या है, निश्चित है ना। ये क्या है, यह कार निश्चित हो गया ना, तो ये इसमें क्या हो जाएगा, निश्चयवाचक हो जाएगा। ये क्या है, इसमें पूछा है आपका सर्वनाम के भेद। सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। पुरुषों का निश्चय अनिश्चय संबंध होता है, तो प्रश्नवाचक रह गया एक, और एक निजवाचक रह गया। ठीक है, जहाँ हम कोई काम खुद कर लेते हैं, जैसे मैं ये कपड़े खुद धो लूँगा, तो वहाँ निजवाचक हो जाता है। जहाँ प्रश्न करते हैं वहाँ प्रश्नवाचक। पुरुषवाचक 3 प्रकार के होते हैं, जैसे उत्तम पुरुष, मध्यम और अन्य। हम लोग जो होते हैं, जो बात करता है वो उत्तम होता है, जिससे बात करता है वो मध्यम होता है। जैसे मैं जो होगा वो उत्तम होगा, तुम मध्यम। और जैसे हम किसी और के बारे में बात कर रहे हो तो अन्य हो जाता है, वो अन्य पुरुष। ठीक है समझ में नहीं आया हो तो नेक्स्ट क्वेश्चन में और क्लियर कर दूंगा, टेंशन मत लेना बस। अतएव में कौन सी संधि है, अब इस तरीके से याद रखो, अतः धन एव, ये इस तरीके से होता है। जहाँ ता में क्या लग रहा है आपको, ता में अ या आ रहा है ना, अ या आ के बाद असमान स्वर आए तो ये जो विसर्ग है ना, इनका लोप हो जाता है। तो यहाँ पे कौन सी संधि है, विसर्ग संधि है। और स्वर संधि कितने प्रकार की होती है, 5 याद रखना है। इसी तरीके जैसे मैं बोल रहा हूँ, दीर्घ के गुण में, पूरी लाइन लिखना, दीर्घ के गुण में वृद्धि करने से यण और अयादि साथ खेलेंगे। ऐसे मैंने याद करी पूरी लाइन। तो दीर्घ में क्या, बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, इस तरीके की मात्राएं। गुण में 1 मात्रा चलती, वृद्धि में 2 मात्रा चलती। यण में य, र, ल, ब, अंतस्थ बताए थे ना, उनसे पहले आधे आधे वर्ण आते हैं। अयादि में 3 वाले शब्द आते हैं, जैसे पवन और पावन, इस तरीके से जो शब्द आते हैं वो अयादि में आते हैं। ठीक है, अब प्रस्तर का तद्भव क्या हुआ, प्रस्तर का तद्भव होता है पत्थर। क्या होता है, पत्थर होता है। ठीक है, तो इसका सही क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। अनुनासिक का संबंध होता है, अनुनासिक का संबंध किससे होगा, एक अनुनासिक होता है, एक अनुस्वार होता है। क्या होता है, अनुस्वार। अब आप लोग कंफ्यूज हो जाओगे अगर पेपर में आपको दे दिया जाए निर्नुनासिक, नासिक। अब जो निर्नुनासिक होता है ना, वही आपका अनुस्वार भी होता है। तो आपका अनुनासिक जो होता है वो तो होता है नाक और मुंह दोनों से। अनुस्वार बोल दे या निर्नुनासिक बोल दे तो वो होता है आपका केवल मुख से। किससे होता है, मुख से। अब इसमें भी देखो, नासिक इसमें भी आ रहा है, निर लगा दिए। निर मतलब नहीं, नहीं है जहाँ नासिका, तो मतलब मुंह।
आपको मैं चाहूँ ना तो बिल्कुल ऐसे खोल के पढ़ा दूँ, मगर मैं चाहता हूँ ट्रिक्स से आप केवल याद रख लो, जिससे आपको पीएचडी तो करनी है, आपको केवल पेपर क्लियर करना है। अब देखो यहाँ इस क्वेश्चन में कोख का पूछा है, तो कोख जो है ना, अब मैंने आपको कई बार समझाया, जो खा होता है एक छा होता है, जैसे क्षेत्र लिख दिया, क्षेत्र का हो जाता है क्षेत्र, क्या हो जाता है क्षेत्र। तो ये छा जिसमें आता है ये तो तत्सम में आता है, और ये खा किस में आता है, ये तद्भव में आता है। तो आपको तत्सम तद्भव आते भी नहीं है, तो मैंने आपको बताया ना खा तद्भव में आता है, जब खा तद्भव में आता है तो यार ये कोक कैसे तत्सम में आ जाएगा, तो ये किस में आएगा, तद्भव में आएगा। किस में आएगा, तद्भव में। तो जहाँ आपका खा मिल जाए या आपको जहाँ चंद्र बिंदु मिल जाए तो वो आपको कहाँ मिलेंगे, ये दो याद रख लो, कुछ ना कर पाओ तो दो तो याद रखने ही हैं आपको हर हाल में। अभी कॉपी में लिखेंगे आप इसे, जहाँ पे आपको ये चंद्र बिंदु और खा मिल जाए तो वो आप क्या लगा देंगे, तद्भव लगा देंगे, ठीक है। और एक चीज़ और बता दूं, जा मिल जाए, जैसे आप यजमान होता है ना, यजमान आ रहे हैं, तो यजमान का क्या होता है, जजमान आ रहे हैं, जजमान। तो या आपका किस में आता है, ये आता है आपका तत्सम में, और जज या का क्या हो जाता है, जा, ये तद्भव में। तो ये भी याद रख लेंगे, न याद रख सको तो कम से कम खा और चंद्र बिंदु को तो याद रखो ही, ये आपके किस में आएंगे, तद्भव में आएंगे। और अगर ऊपर रेफ वाला रहा, ये आ रहा है, तो ये किस में आएंगे, आपके तत्सम में आएंगे। इतने से आप क्लियर कर जाओगे, ऑप्शन को एलिमिनेट कर लोगे। 9 2 11 होना, 9 2 11 होने का मतलब होता है, अब देखो इसमें कंफ्यूज कैसे हो गए, यहाँ भगाना लिखा है, यहाँ भागना लिखा है, भागना और भगाने में अंतर होता है, तो यहाँ सरपट भागना होगा। 9 2 11 होना मतलब सरपट भागना या फरार हो जाना। बहुत अलग अलग सेंस होते हैं, फिर ये ऑप्शन के अकॉर्डिंग भी होते हैं। उर्दू किस भाषा का शब्द है, उर्दू किस भाषा का शब्द है, ये आपका शब्द है तुर्की का। किसका है, तुर्की का। अब आपसे पूछ ले तुर्की तत्सम है या तद्भव है, अब इसके ऊपर रा उड़ रहा है ना, ये रा दिख रहा है ना, तो ये क्या हो जाएगा आपका, तत्सम हो जाएगा। जर्मनी में ये उड़ रहा है ना इस तरीके से रेफ वाला रा, तो ये क्या हो जाएगा, तत्सम हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे याद रखेंगे। अब इसमें देखो हर्ष का विलोम पूछा है, क्या पूछा है, हर्ष का विलोम। तो इसे आप होमवर्क है ये आपका, तो इसे आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे। और देखो कल कुछ लोगों की शिकायत ये थी कि सर आप ना एक्सप्लेन ज़्यादा कर रहे हो, तो आप ये भी बता दीजिएगा कि आपको एक्सप्लेन करना अच्छा लग रहा है या नहीं लग रहा है, तो हम आपके अकॉर्डिंग चेंज कर लेंगे, ठीक है सर। तो और आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो इसे आप अपने दोस्तों में शेयर किया कीजिए, हम लोगों को काम पसंद आता है तो उसे प्लीज़ सपोर्ट करें, ये आपसे एक अनुरोध है। अब देखो ये एक्स 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 कहाँ लगाते हैं, आप कंफ्यूज क्यों होते हो इस क्वेश्चन में, ये भी बता दूंगा मैं। तो ये होता है जहाँ लोप हो जाए, किसी भी हम साइट पे जाते हैं इंटरनेट पे, तो जब हम पासवर्ड रिकवर करते हैं तो इस तरीके का ये लगा आता है, और आखिरी में मोबाइल नंबर आता है 3 और 9, 2 डिजिट लगे होंगे, और आखिरी में आपके 7 बार एक्स एक्स एक्स। तो ये क्या होगा, आपका लोप हो जाता है, क्या होता है, लोप। मगर हम क्या होता है जहाँ पेपर एंड किया वहाँ इस तरीके का लगा देते हैं ना, तो हम ये एक्स को इस वाले एक्स से कन्फ्यूज हो जाते हैं। तो आपको अब याद रखेंगे, जब भी आप नेट पे कभी भी किसी चीज़ का पासवर्ड रिकवर करते हैं ना, तो एक्स 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 और आखिरी में 3 9 जैसे है आपके मोबाइल नंबर, तो ये 2 डिजिट दिखाएगा, तो क्या होता है, लोप सूचक होता है। इस तरीके से भी आप याद रख लेंगे। और विराम चिन्ह ये पूछा गया, कामता प्रसाद गुरु के द्वारा कितने होते हैं, तो ये 20 होते हैं, कॉपी में लिख लेना 20 है, ठीक है। जीतने की इच्छा होती है जिगीसा, और जीने की इच्छा एक होता है जीने की इच्छा, तो वो होती है जिजीबिशा। तो इसका 14 का क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा आपका, ठीक है। गर्दन झुकाना, मुंह फेरना, किस प्रकार के भाव, जो भी हमारे शरीर से रिलेटेड भाव होते हैं तो वो होते हैं कायिक अनुभाव। अब ऐसे देखो कि यार तू काय को मुंह फेर रहा है, मैंने तेरे से क्या लड़ाई करी है, तो काय क्यों कर रहा है ऐसा, या गर्दन काय क्यों झुका रहा है, तेरी कोई गलती नहीं है, तो गर्दन काय कहते हैं ना इस तरीके, तो काय आ रहा है निकल के, तो कायिक अनुभाव, इस तरीके से आप याद रख लेना। और यही पूछा गया, वाचिक सात्विक नहीं पूछे गए आपके, फालतू एक्स्ट्रा याद मत करो। अब देखो इसमें आपको वर्णमाला का यूज करना पड़ेगा। स्पर्श कौन से होते हैं, 25 होते हैं, क च ट त प, क च ट त प, ये सारे क्या होते हैं, स्पर्श। तो स्पर्श तो ये सारे हैं, ठीक है। अब आपको बताना है दंत, त थ द ध न, तो ये सारे क्या हैं, आपके दंत भी हैं, ये दोनों हैं। अब आपको निकल गया सघोष और अल्पप्राण। अल्पप्राण होते हैं आपके पहला, तीसरा, पांचवा वर्ण क्या होता है, अल्पप्राण। सघोष क्या होते हैं आपके तीसरे, चौथे और पांचवें। तो इन दोनों में क्या क्या कॉमन आ रहा है, 3 और 5। अब ना आता है आपका 5वें, तो ना तो इसमें दे नहीं रखा, अब क्या बच गया 3। तीसरे नंबर पे क्या आ रहा है, दा, तो आपका इसमें दा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। क्या
क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ये आपका अल्प प्राण भी है, ये आपका अघोष भी है, दंत स्पर्श भी है। अभी और अच्छे से समझना हो तो कमेंट बॉक्स में लिख देना, ठीक है। उपसर्ग रहित शब्द बताना है। अब देखो बे+4 विचार, बे+R बिहार, बे+कार विकार, मगर जो वित्तीय है, कभी कभी आप देखते हो ना पूरे बे+ क्या निकालोगे आप, तृतीय निकालो, कोई मतलब है इसका, नहीं है। मगर हार, कार, चार, इनका मतलब है। अगर आपको अलग अलग करने पे कोई मतलब निकल रहा है शब्दों का तो सही है, और जब मतलब ही नहीं निकल रहा तो उसमें उपसर्ग रहित हो जाएगा। ये पूरा ही एक शब्द है, ऐसे याद रख लो। एक राम घनश्याम हित, चातक तुलसीदास। अब इसमें आपको बताना है अलंकार। अब मैंने ट्रिक बताई है, उपमा में मैंने आपको ट्रिक बताई है, सा सी से सरिस सम आएगा, जैसा जैसे, जैसा जैसे। उत्प्रेक्षा में क्या बताई मैंने, जन जानहूँ, लिख लेना कॉपी में, मन मानहूँ, ये आपकी ट्रिक बताई है। और आपकी श्लेष में क्या बताई है, एक वर्ण आए, उसके अलग अलग शब्द हों, अर्थ हों, अलग अलग अर्थ हों। तो इसके श्लेष के भी मैं एक दो एग्जाम्पल है उन्हें लिखा दूंगा। मगर यहाँ रूपक में आपको क्या बताया, जहाँ बिल्कुल उपमेय में उपमान का अभेद आरोप हो। राम को क्या बता दिया, घनश्याम बता दिया। क्या बता दिया, घनश्याम। एक तो घनश्याम श्री कृष्ण होते हैं, क्या होते हैं, श्री कृष्ण। और घनश्याम का मतलब क्या होता है, बादल भी होता है। तो राम जी की तुलना क्या कर दी, बादल के समान, बादल कर दिए, के समान आ जाता है ना, तो वहाँ तो आपका उपमा हो जाता है। मगर यहाँ से राम से घनश्याम नहीं लिखा है ना, राम घनश्याम लिख दिया है। तो जहाँ राम घनश्याम, तो यहाँ क्या हो जाएगा, आपका रूपक हो जाएगा। अगर यहाँ राम से घनश्याम हो जाता तो सासी से किस में आता है, उपमा में आता है। राम जन घनश्याम कर दे तो जन जानो किस में आता है, उत्प्रेक्षा में आता है। तो ऐसे याद रखना। बाकी कोई दिक्कत है तो कमेंट बॉक्स में लिखना। जिसकी कोई उपमा न दी जा सके, तो जिसकी कोई उपमा न दी जा सके कहते हैं अनुपम। क्या कहेंगे, अनुपम। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इसमें से कौन सा अशुद्ध है। अब मैंने आपको कल परसों ही बताया कि हिरण्यकशिपु लिखते हैं, ये शुद्ध होता है, ठीक है। मैंने आपको बताया था, आपने ध्यान नहीं दिया, आज ही आ गया क्वेश्चन। अब हिरण्यकशिपु को ही आपको अशुद्ध में देगा और हर बार देगा। तो हिरण्यकश्यप यहाँ पे ये अशुद्ध है। अब ये शुद्ध हैं, ये 3 या नहीं है, इससे हमें कोई मतलब नहीं। इसमें क्या बताना, अशुद्ध बताना। तो आपका ये सही हो जाएगा, आप टिक लगा के आगे निकल जाओगे। आप 3 तो देखो ही मत, आपको ये पता है हिरण्यकश्यप कैसे लिखते हैं, ये लिखना सीख लो। बाकी आप कब ये त्रि लिखना सीख लो, ये बहुत ज़्यादा रिपीटेड है। आप आशीर्वाद लिखना सीख लो, आशीर्वाद। अब इसमें गलती कहाँ देगा, ये वाला रा ना यहाँ लगा के दे देता है, मगर ये बा पे लगता है ये रा, ठीक है। तो इसे, और एक चीज़ मैं बता दूं, श्रीमान, श्रीमान ये गलत है। जब तक इसमें हलंत नहीं लगेगा जब तक ये सही नहीं होता। तो हलंत लगाना होता है, ये भी बहुत पूछा जा रहा है, इन्हें भी लिखो आप। इसमें ऐसे कौन सा विशेषण है। अब जैसे मैंने नाम ले लिया राम, राम शासन है, राम अनुशासन है, राम अनुशंसा है, नहीं लग रहा। मगर राम अनुशासित है, राम के साथ में अनुशासित लग रहा है ना। तो आप शब्द को ना किसी भी नाम के साथ लगा के देख लेना, वो आपका पता पड़ जाएगा विशेषण है कि नहीं। जहाँ लग जाए वो आपको सही लगे बोलने में, तो वहाँ पे विशेषण हो जाएगा वो। और विशेषण क्या होते हैं, जो संज्ञा सर्वनाम विशेषता बताएं। यहीं पे दी एंड होता है। आपको प्लीज़ अच्छा लग रहा हो तो आज बहुत दिल से सपोर्ट कर देना, सारे ग्रुपों में शेयर कर देना, और ये बता देना कि इसी तरीके से एक्सप्लेन करूँ या आपको जल्दी जल्दी करा दूँ, जैसे आपको पढ़ना हो। और जो होमवर्क दिया है वो आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे। अपना और अपनों का ख्याल रखेंगे। इसी नोट के साथ जय हिंद, जय भारत। कल मिलेंगे 7 बजे।